बलिया में शासन ने बलिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता की ददरी मेले से संबंधित सभी शक्तियां तत्काल प्रभाव से सीज कर दी है। इसके साथ ही ददरी मेले के सुचारू आयोजन और संबंधित दायित्वों के निर्वहन के लिए डीएम बलिया को अधिकृत किया गया है। यह निर्णय प्रमुख सचिव नगर विकास गुरु प्रसाद पोराला द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में लिया गया। शासन को भेजी गई डीएम बलिया की 16 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में बताया गया था कि अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता ने ददरी मेले से संबंधित भूमि अधिग्रहण एवं आयोजन कार्रवाई में उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की है। रिपोर्ट में उन्हें अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने और प्राप्त अधिकारियों के दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों न उनकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तब तक के लिए निलंबित किया जाए जब तक वे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते। शासन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्णय न लेने के कारण ददरी मेले के आयोजन में गंभीर विलम्ब हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष और प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हुई। वहीं बीजेपी चेयरमैन संत कुमार गुप्ता ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अधिकारियों पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आपको मिली है और आपके अधिकारों की क्या स्थिति है? देखिए, आज जो आप लोग बुलाया गया है, हमारे अपने आवास पे प्रशासन ने चस्पा किया है और मेरे कहीं न साइन होने की वजह से और इन्होंने नोटिस दिया है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। ददरी मेला में मेरे खाते को फ्रीज करने की ये लोग तैयारी की है। तो अभी तक विवाद क्या चल रहा है? देखिए, विवाद हल हो गया था माननीय मंत्री जी के और एसओसी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विवाद को हल हो गया था। ये समझ लीजिए कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग भी विकास भवन में हो गई थी, 15 बिंदुओं पर चर्चा भी हो गई थी। फिर भी देखिए, प्रशासन के मन में कुछ और है। प्रशासन ये हमारे शासन को बदनाम करना चाहती है, मोदी जी योगी जी को ये बदनाम करना चाहती है प्रशासन, और इसी कारण है कि हम 15 बिंदुओं पर मेन बिंदु आप आ जाइए कि सारे मेले का जीओसी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अध्यक्ष होंगे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सर्वे सब कुछ करके तो फिर मेला में आपने विघ्न क्यों किया? हम लोग 24 तारीख को सायंकाल 3 बजे और सभी संबंधों के साथ प्रशासन ने हम लोग के साथ बुरा सलूक किया। मेन मुद्दा वही है, आप अपने हमको मालिक बना दिए और हमसे साथ जो है बदतमीजी की गई। हमारे सारे नापे हुए झंडे उखाड़ दिए गए, सारे चूना लगाए हुए हमारे जेईई के साथ। अब हद तो तब हो गई जब अधिशासी अधिकारी मेरे बुलाने पर गया नहीं। जब ये लोग सीआरओ और सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बंधु सब अधिकारी सब पहुंचे तो हमारे डीओ साहब भी पहुंच गए उस समय, और ये लोग हद कर दिए। मेरे बनाए हुए रास्ते को इन्होंने छत विछत कर दिया, कहे कि आप कौन होते हैं? अरे भाई, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई जो जीओसी होंगे चेयरमैन, तो फिर आप मेला में गए क्यों? हद तो तब हो गई जब सुबह 25 तारीख को सुबह सारे प्रिंट मीडिया में न्यूज आती है कि सीआरओ साहब जमीन नापते हुए। तो फिर आखिर में ये जीओसी कहाँ है, चेयरमैन क्या है, बताइए। तो जिलाधिकारी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भाई देखिए, सारे प्रशासन की भूमिका को मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भूमिका ये प्रशासन को बदनाम कर, ये हमारे योगी और मोदी जी के सरकार को बदनाम कर रही है। ये अधिकारीगण बेलगाम हो गए हैं और आपके माध्यम से मैं योगी जी को एकदम स्पष्ट कहूँगा कि अधिकारियों पर लगाम लगाइए, एकदम लगाम लगाइए। आपके दरवाजे पर जो नोटिस चिपकाई गई है वो क्या है, उसमें क्या लिखा गया है और कब का चिपकाया? वो सब चिपकाया गया है हमारे खाते को फ्रीज करने के लिए। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि ये लोग खाते को फ्रीज करना चाहते हैं। एक चुनी हुई 28 साल बाद सर एक नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकारों का हनन कर रही है, और हद तब हो जाती है जब आप एक तरफ 16 तारीख को हमारे विरुद्ध शासन को लिख रहे हैं और आप 23 तारीख को माननीय मंत्री के साथ अध्यक्षता में बैठ रहे। ये क्या द्वारा मापदंड है भाई? आप किसके इशारे पर काम कर रहे हो? आप ये तो प्रशासन बताएगी ना कि अधिक शक्तियां क्यों बदनाम कर रही है हमारे भाजपा के शासन को, योगी जी के शासन को। जो 16 तारीख को जारी की गई थी, इस बात को आपको जानकारी थी? हमको जानकारी बाद में हुई है।
ये तो पूछना चाहिए जिलाधिकारी महोदय से कि इन्होंने क्यों भेजा चिट्ठी एकल खाता के लिए। इसकी जानकारी हमें परिवहन मंत्री जयशंकर जी को क्यों नहीं दी गई? बैठकें नहीं होती। जब आप अपनी मंशा पहले ही से जाहिर कर दिए कि हमको खाते को फ्रीज ही करना है, एकल खाता करना है, तो फिर आप मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? हमको मालिक बनाने की क्या जरूरत थी? आप भाजपा के चेयरमैन है, भाजपा के सिंबल पर आपने चुनाव जीता, जनप्रतिनिधि आपने, इसके बावजूद जबकि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, यूपी में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप खुद चेयरमैन भाजपा के हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए, सीआरओ साहब से। ये बुद्धिस्ट मानसिकता के आ गए हैं लोग। ये मेले को, ये सनातनी मेले को तहस नहस करने के लिए लगे हुए हैं लोग। ये पिछली बार मैं आपको बता दूं, भारतेंदु मंच पे कवि सम्मेलन हुआ 24 में, मात्र 150, जिसमें हमारे 100 कर्मचारी सफाई कर्मचारी थे। अब बताइए, आपके जो है सनातन में, हम लोग सनातनी हैं, जब तक किसी में भाव नहीं रहेंगे, भजन में, भोजन में, भगवान में, वो सफल नहीं हो सकता है। तो एक तरफ दयाशंकर सिंह यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं बलिया विधानसभा के, दानिश आजाद अंसारी यहाँ पर मंत्री हैं, बलिया के हैं वो, इसके अलावा प्रभारी मंत्री हैं। तीन मंत्रियों के होने के बावजूद भी भाजपा के चेयरमैन के अधिकार को सीज कर रहा है अगर कोई, ये क्या बड़ा सवाल तरीके से देखते हैं? अब तो भाई माननीय मंत्री जी लोग से पूछिए। मैं तो महर्षि भृगु के शरण में हूँ, और एक बार जान लीजिए कि मैं उनके शरण में हूँ, और योगी जी के शरण में हूँ, और मैं भाजपा के भी शरण में हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ। ये मैं चेयरमैन भी हूँ, भाजपा के वजह से चेयरमैन हूँ। अब ये अधिकारी क्यों बेलगाम हो गए हैं, ये आप लोग मीडिया बंधु बात करिए। पूर्व मंत्री भी और आप भी ददरी मेला को लेकर पत्र शासन में लिखे थे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे थे, उस पर अभी तक क्या कुछ? अरे भाई, आप ही बताइए, सारे अधिकारियों के पास ही तो जाना है, पत्र डायरेक्ट किसी के पास तो जाता नहीं है। हम शासन अधिकारी के विरुद्ध में 11 लेटर भेजे हैं, और शासन में सब भर दिए गए। और एक मैन पावर की एक जांच बैठी थी। अब कितना हास्यास्पद है, एक जांच बैठी थी, हम एम देवराज जी को दिए थे, और उन्होंने एक मंडल कमिश्नर बनारस को उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने उसके नोडल अधिकारी जांच का ये एडीएम गाजीपुर को बनाया, वो अधिकारी आज तक से मुझे पूछताछ भी नहीं किया। ये अधिकारियों का बेलगाम है। अभी जो स्थिति है, अभी आपके अधिकारों को सीज करने की बात चल रही है, नोटिस भी चस्पा हो गई, तो अब आपका अगला कदम क्या? ये मैं अपने जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, मैं माननीय मेरे सभासद, उनसे राय लेकर, मैं सुप्रीम को राय कर तब मैं वार्ता करूंगा, बताऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो ददरी मेला लगने जा रहा है, ददरी मेला लगेगा, नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका क्या? नहीं, ददरी मेला प्रशासन लगावे, मैं अपना हक क्यों हटाऊंगा? मेरी ददरी मेला थी, मेरी है, मेरी रहेगी। हम तो ददरी मेला में तो कुछ करेंगे नहीं भाई, प्रशासन लगाना है, लगावे। तो आप ददरी मेला घूमने जाएंगे? हाँ, घूमने जाएंगे। अब ये तो समय बताएगा। घूमने जाएंगे और जहाँ कमी होगी उसको उजागर भी करेंगे। वो तो भाई देखिए, ददरी मेले को कहीं से मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। ये अलग बात है कि मेरी बोर्ड लगाए या प्रशासन लगाए, ये तो हम इसको बाद में समझेंगे। ये क्यों प्रशासन इतना उतावला है, यही समझ में नहीं आ रही है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।